सो हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से फोड़ रहे होंगे। नहीं भी फोड़ रहे होंगे तो अब शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बेसिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें चैप्टर को शुरू करने के पहले पता होने चाहिए, जैसे लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक माइंड मैप पूरा कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो भी वीडियो के एंड में हम एक बार देखेंगे। और उसके बाद इस पे अदर वीडियोस आती जाएंगी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर होगा। और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पहले, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब भी हम पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम जो वर्ड है इसका मतलब होना चाहिए। देखो, इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है, केमिकल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, एक हमारा होता है रिएक्टेंट, एक हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन के शुरुआत में एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कुछ प्रोसेस करेगा और फिर एंड में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो रिएक्टेंट है, इनके बीच में जब इक्विलिब्रियम, ये जो दो केमिकल्स हैं यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसके बीच में, इन दो केमिकल्स के बीच में जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो उसको हमने बोल दिया केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन में सेट होने वाला इक्विलिब्रियम। वैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज किसी और केमिकल में ना चेंज होके आयंस में चेंज होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में आयंस बनेंगे, वो आयंस जब इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ फर्क कितना है कि प्रोडक्ट में वहां पे कुछ केमिकल बन रहा होता है और यहाँ पे आयंस बन रहे होंगे। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट टर्म। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस या मोल्टन स्टेट में। ठीक है, या तो मैं उसी, जो कोई भी केमिकल है मेरे पास सॉलिड, उसको मैं मेल्ट कर दूं, वो उसकी मोल्टन स्टेट हो गई, या फिर मैं उसे पानी में घोल दूं तो वो उसकी एक्वस स्टेट हो गई। तो ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जो नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो एक्वस स्टेट में हो चाहे मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं तो हम उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉग वैल्यूज पे कि लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको लॉग वैल्यूज ही कुछ होती है 1 से लेके 10 तक, ये आपको तो याद होनी चाहिए। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ये वैल्यूज है लॉग की, ये आपको याद होनी चाहिए। अब निकालना कैसे वो हम देखेंगे। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, लॉग 4 0.60 होता है, लॉग 5 0.7, लॉग 6 0.78, लॉग 7 0.84, लॉग 8 0.9, लॉग 9 0.96, लॉग 10 1। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे ना, वो ऐसे एक साथ देखने में मुश्किल लग रहा है, पर आप जब 2-4 बार उसको पढ़ लोगे ना और जब क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस में अपने आप वो बार बार यूज होंगी, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें से डायरेक्ट कहीं पे कोई वैल्यू आ गई, इसमें से 1 2 3 4 अगर डायरेक्ट नंबर है, जैसे log 5 आ गया तो हमें पता है उसकी वैल्यू 0.70 होगी। पर अगर मान लो आ गया 5 की जगह log 4.8, ठीक है, अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ गई, पॉइंट में वैल्यू आ गई, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया log 4.8। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना होता है। सबसे पहले जो ये 4 है, ठीक है, पॉइंट के पहले जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट लिखा है, इसकी जो भी लॉग वैल्यू है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, जैसे log 4 की वैल्यू क्या थी हमारी 0.60, तो यहां पे पहले लिख दिया मैंने 0.60। ठीक है, अब क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है, यानी यहाँ पे 0.8 है, उसका क्या करेंगे 0.8 इंटू, यहां पे इंटू करना है किस चीज से, जिन भी दो वैल्यूज के बीच में हमारी ये डिजिट आ रही है। जैसे log 4.8 है, ठीक है, ये काय के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के 4.8 जो वैल्यू है ये किस दो नंबर्स के बीच में आ रही है, 4 और 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 5 माइनस log 4 कर देंगे। ठीक है, ये जो भी हमारी वैल्यू थी, ये जिन भी दो डिजिट्स के बीच में आ रही है उसकी लॉग वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे,
ठीक है। log 5 होता है 0.70 और log 4 होता है 0.60। इनको माइनस करने पे क्या आएगा, 0.70 माइनस 0.60 इज इक्वल टू 0.10 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब ये जो 0.8 था इसमें हम 0.1 का इनटू कर देंगे ये। ठीक है, ये होने के बाद ये हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.60 प्लस ये पॉइंट एट इंटू 0.1 करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 0.68, ये हमारी log 4.8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। पॉइंट में वैल्यूज आ गई थी, डायरेक्ट नहीं आई। क्या किया मैंने, जो पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट था उसकी एज इट इज लॉग वैल्यू लिख दी, प्लस जो पॉइंट के राइट में था उसे एज इट इज लिख के इनटू क्या किया, जिन भी दो लॉग वैल्यूज के बीच में ये डिजिट आ रही थी पूरी 4.8 यानी कि 4 और 5, उनको माइनस किया, उनका जो डिफरेंस आया उसको इस 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आया उसको इसमें प्लस कर दिया, तो 0.60 प्लस 0.08, ठीक है, इज इक्वल टू 0.68। ये जब आप एक दो क्वेश्चन में करोगे ना तो एज इट इज आपको पूरा याद ही हो जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम इज अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रटने बैठोगे या फिर इस तरह से चीजों को रटने बैठोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, उतना नहीं रट पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो याद करने पे ज्यादा जोर नहीं देना है, प्रैक्टिस करनी है, चीजें अपने आप आएंगी। अब देखते हैं एंटीलॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, अब देखो एंटीलॉग में दो केस होते हैं, या तो एंटीलॉग के आगे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव में है। ठीक है, जैसे दोनों केस हम लिखते हैं। ये मान लो हमारा एग्जाम्पल ए हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट था हमारा, ये एग्जाम्पल सेकंड का ए पार्ट। एंटीलॉग में अगर पॉजिटिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एंटीलॉग 3.4। ठीक है, एंटीलॉग 3.4, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो, इसमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू है उसको आपको 10 की पावर में पहुंचाना है। 10 की पावर जो लेफ्ट है 3, फिर क्या करेंगे इनटू 10 की पावर जो राइट में है 0.4, इस तरह से आपको वैल्यू लिख देनी। अच्छा, अब किसी को कंफ्यूजन हो अगर कि अगर यहाँ पे 0.42 होता मान लो तो क्या करते, या 0.48 होता तो क्या करते, क्या यहाँ पे 0.4 इंटू 10 की पावर 8 वैसे लिखते, नहीं, यहाँ पे हम 0.48 लिख देते अगर यहाँ पे वैसी वैल्यू होती तो 10 की पावर 3 हो गई इंटू 10 की पावर 0.4 हो गई यहाँ पे। ठीक है, या 0.40 लिख लो, 0.4 लिख लो, कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो, जो पूरी पावर डायरेक्ट आ रही है ना हमारी, जो पॉइंट में नहीं है, ठीक है, वो एज इट इज ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होगा। ये 10 की पावर 3 है, 3 रहेगा। ये है पॉइंट में। ठीक है, अब इसको कैसे, 10 की पावर 0.4, इसको सॉल्व करके क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें लॉग वैल्यू से निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो 0.48 मान लो जैसे यहाँ पे अगर होता, ठीक है, तो 0.48 कहाँ आता है, log 3 की वैल्यू होती है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, एग्जाम्पल चलो हम लेके देख ही लेते हैं। मान लो यहाँ पे होता ये 3 की जगह यहाँ पे ये 4.48 होता है, ठीक है, 3.48 होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.48 होता है ना, ये हो गया। वो एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.48 की हमारी क्या वैल्यू होती है, log 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये एंटी लॉग 3.48 का आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो एंटी लॉग में मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है तो क्या करूंगा। अब ये एंटी लॉग मैंने लिया 3.40, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, वैसे ही लिखा है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 0.4, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है, जो 0.4 है ये अब किधर देखना है, जो ये वैल्यूज है ना इन लॉग्स की, ये किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है। ठीक है, जैसे 0.4 है तो ये किसके बीच में आ रहा है, 0.30 और 0.48। देखो, जब हम लॉग निकालते हैं तो यहाँ पे हम लॉग को माइनस करते हैं। ठीक है, ये 4.8 किन दो के बीच में आ रहा था, तो वो log 5 और log 4 के बीच में आ रहा था 4.8 वैल्यू, तो यहाँ पे हमने लॉग्स माइनस किए थे। 0.4 है यहाँ पे, 0.4 किसके बीच में आ रहा है, 0.30 और 0.48 के बीच में आ रहा है। ठीक है, log 3 की वैल्यू है हमारी 0.30, ठीक है, 0.40 मुझे चाहिए है, और log
4 की जो वैल्यू है वो है 0.48। ठीक है, तो 0.30 और 0.48 के बीच में आ रहा है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है इस 0.40 के लॉग की, तो हम अंदाजा ले लेंगे कि इसके बीच में कहां पे ये आ रहा होगा। जैसे log 3 है, ये 0.30 है, log 4 है 0.48 है। ठीक है, तो 0.4 को हमने एक मोटा मोटा सा अंदाजा ले लिया कि इसकी वैल्यू होगी लगभग, जैसे मैंने 2.6 ले ली। ठीक है, इसके बीच की कुछ वैल्यू ले ली कि अगर log 3 की ये वैल्यू है, log 4 की 0.48 वैल्यू है, तो 0.4 की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने ले लिया कि यार 2.6 समथिंग होगी, यहाँ बीच में कहीं 2.6 होगा, उसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक अंदाजा। अब भैया आपने 2.6 लिया, हमने 2.7 ले लिया तो क्या होगा, 2.8 ले लिया तो क्या होगा। यार आंसर में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा। ठीक है, वो जो ऑप्शंस देगा वो उसी के अराउंड देगा, बहुत क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा। ठीक है, तो जो भी, अगर मान लो यहाँ पे आप 2.7 भी ले लोगे आपके क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शंस देख के। ठीक है, तो ये मैंने अराउंड ले लिया 2.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये पॉइंट में एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, लॉग कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब एंटी लॉग में अगर पावर माइनस, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे। मान लो ये b हो गया हमारा एंटी लॉग में, मुझे मिला -3.40। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा था, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये अब देखिए यहां तक का तो सेम ही हो गया। ठीक है, इतना हमने लिख लिया एज इट इज। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, ये जो हमारी -3 वैल्यू थी, अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही तो सीख रहे हैं हम कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, 10⁻³ था, इसमें से मैं -1 कर दूंगा, -4 हो जाएगा। 10⁻³ था, मैंने -1 कर दिया, 10⁻⁴ हो गया, इंटू ये जो 0.4 था इसमें ये 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 - 0.4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, ये कब करना है, जब नेगेटिव वैल्यू हो। ये हमारी वैल्यू थी, एज इट इज लिखी थी। ठीक है, इसमें से मैंने -1 कर दिया, 10⁻⁴ हो गया। यहां मैं 1 में से इसको माइनस करा तो 10⁻⁶ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा आंसर लिखने के लिए देखो 0.6 की क्या वैल्यू थी, log 4, तो ये 0.6 के लिए वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻, यहाँ पे -4, 10⁻⁻4। ठीक है, ये जो है हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से एंटी लॉग निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तरीका था लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज निकालने का। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने तरीका बता दिया है। ये तरीकों को देख देख के आपको बाकी के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्वेश्चंस की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आयनिक ऑलरेडी बहुत लंबा टॉपिक है, तो अगर मैं ऐसे एक एक टाइप की प्रैक्टिस कराने लगा तो वो बहुत ही लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको टाइप बता दिया है, एग्जाम्पल दे दिए कि किस तरह से वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो उससे आपको समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी।